गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास थर्ड में पाठ 14 बीज यात्रा। तो बीज की यात्रा कैसे होती है, फलों के जो बीज होते हैं, फलों साग सब्जियों के, उसकी यात्रा। तो पाठ में चलिए देखते हैं क्या है इसके बारे में। तो कहते हैं इस पृथ्वी पर कुछ भी नष्ट नहीं होता, बस रूप बदलता है। जैसे बीज पौधों का और पौधे पेड़ का रूप लेते हैं, यही प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये बीज यात्रा में एक बच्ची है, वह अपनी सहेली को पत्र लिखती है। रीना नाम की लड़की है, वह अपनी सहेली को पत्र लिखती है, रैना को। ठीक है, तो बीज यात्रा के बारे में रीना ने रैना को क्या बताया है, चलिए पढ़ते हैं। और आप लोग भी पढ़ेंगे बच्चों इस लेसन को, तभी अच्छे से समझेंगे। ठीक है, यह पत्र मैं दिल्ली से लिख रही हूँ। तो रीना रैना को पत्र लिखती है, कहाँ से? दिल्ली से लिखती है। अपने पापा के साथ दिल्ली गई हुई है घूमने। मैं तुम्हें पेड़ पौधों से जुड़ी एक बेहद रोचक जानकारी देना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हें भी पेड़ पौधों से कितना लगाव है। तो रीना अपनी सहेली रैना को पत्र लिखती है और पेड़ पौधों के बारे में जानकारी देती है। ठीक है, दिल्ली शहर से लगभग 70 किलोमीटर दूर एक पक्षी अभयारण्य है, सुल्तानपुर। हम कुछ दिनों पहले पिकनिक मनाने वहां गए थे। हरी हरी घास के मैदान, बीच बीच में पेड़ों के झुरमुट, झुरमुट मतलब पेड़ों के समूह को कहते हैं। ठीक है, उनके पत्तों से झांकती सर्दियों की धूप और ठंडी हवा, बहुत ही सुंदर स्थान है। मैंने और रोहन ने वहां पहुंचते ही खेलना शुरू कर दिया। हम खेल रहे थे कि तभी हवा एक तेज झोंका लेकर आया और पास के पेड़ों के झुरमुट में सेमल का एक पेड़ था। सेमल के फलों से निकले रुई के गोले हवा में उड़ते हुए सारे वातावरण में छा गए। जब हवा चली तो सेमल का वृक्ष होता है, सेमल में के फल होते हैं, उसमें से रुई निकलता है। ठीक है, तो जब हवा तेज चली तो उसमें के जो सेमल के जो फल थे, वो फल पूरी तरह से हवा में बिखर गए और उसमें के रुई जो होते हैं, सेमल का रुई होता है, तो वो भी सब तरफ बिखर गया। ठीक है, दूर दूर तक रुई बिखरे हुए गोलों को देखकर लग रहा था कि जैसे बर्फ पड़े हैं। ठीक है, और हम उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे पीछे भाग रहे थे। हमने कई गोले जमा कर लिए। तुम्हें तो पता ही है कि मैं स्वभाव से ही जिज्ञासु, जिज्ञासु मतलब जानने की इच्छा, जिसको जानने की इच्छा कहते हैं। ठीक है, जिज्ञासु मतलब जानने की इच्छा। तो रीना नाम की जो लड़की थी वो बहुत जिज्ञासु थी। ठीक है, मुझे नई नई बातें जानने का कौतूहल सदैव बना रहता है। मतलब नई नई बातें जानने का उसको शौक हमेशा लगता है। और रुई के गोले लेकर मैं पिताजी के पास पहुंच गई। रुई के गोले को पकड़ी थी और पिताजी के पास, अपने पिताजी के पास पहुंची। कौन पहुंची? रीना पहुंची। तो पिताजी ने एक गोले को हाथ में लिया और उसकी रुई निकाली। अंदर एक छोटा सा काला बीज था, उसमें भी बीज होते हैं। ठीक है, वे हमें सेमल के पेड़ के नीचे ले गए और उन्होंने हमें बताया कि रुई के गोले नहीं हैं, बीज है। रोहन ने पूछा कि ये बीज हैं तो उड़ क्यों रहे हैं? किसको पूछा? रीना के पिताजी को। रोहन अपने पिताजी को पूछा। तो पिताजी ने उनको समझाया और बताया अच्छे से कि हवा पेड़ के बीजों को दूर 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 तक बिखेर देते हैं। हवा से पेड़ के बीज दूर दूर तक मतलब बिखर जाते हैं और ये बीज अच्छी जमीन पाकर अंकुरित हो जाते हैं और नए पेड़ तैयार होकर पौधे तैयार हो जाते हैं। ठीक है, और एक दूसरे से उचित स्थान पर उग जाते हैं। धूप, हवा और पानी पर्याप्त मात्रा में मिलने से ये बड़े और स्वस्थ पेड़ बनते हैं। ये बताया रोहन के पिताजी ने उनको। ठीक है, रीना और रोहन को। मैंने पिताजी से फिर पूछा कि क्या बीज सिर्फ हवा से ही फैलते हैं? तो इस पर पिताजी ने बताया कि ऐसे कई बीज हैं जो हवा से उड़कर दूर दूर तक फैलते हैं और वहीं कुछ बीजों को फैलाने में हम मनुष्य भी सहयोग देते हैं। हमने संतरे खाए और बीज फेंक दिए। हम अब सोचो संतरे कहाँ से आए हैं? यहाँ तो कोई पेड़ नहीं है, मीलों दूर कोई बगीचा होगा, वहाँ से तोड़े गए, फिर बाजार में आए, फिर हमने खाए, फिर वहाँ फेंक दिए, तो वहाँ पर संतरे के पौधे लग गए, है ना। तो हम आम खाते हैं और गुठली फेंक देते हैं। अगर इन बीजों को अच्छी जमीन और मौसम मिले तो यहाँ पर इनके पौधे उग जाएंगे, तो कुछ ही दिनों में पेड़ बनकर फल देने लगते हैं। इस तरीके से बीजों को सही सही जगह में हमको डालना चाहिए। ठीक है, लगाना चाहिए। मतलब
पिताजी ने हमें बताया कि बीज पानी में बहकर भी दूर दूर तक पहुंचते हैं और कुछ पेड़ अपने बीज स्वयं बिखेरते हैं। उनके फल सूखने पर जोर से फटते हैं और बीज बिखर जाते हैं। इस तरह से भी सब तरफ बीज फैलकर पेड़ पौधे उगते हैं। फिर हम झील में विदेशों से आए हुए पक्षी प्रवासी होते हैं जो अपनी सुरक्षा के लिए अब अन्य जगह पर आते हैं और कुछ दिनों के बाद फिर अपनी जगह चले जाते हैं। उसको प्रवासी पक्षी कहते हैं। देखने गए तो पापा ने हमें समझाया कि अपने आसपास प्रकृति की क्रिया देखने समझने और उनके बारे में सोचने से ही विज्ञान के बहुत रहस्य हमारे सामने खुलेंगे। ये सब बातें करते करते हम दिन ढल गया और पता ही नहीं चला। रीना नाम की जो लड़की थी बहुत जिज्ञासु थी और वह अपने पापा के साथ घूमने गई थी। तो ये सब बातों को उन्होंने पत्र के माध्यम से किसको लिखा, अपनी सखी को लिखा, किसको, रैना को। ठीक है, तो आप लोग भी पढ़ेंगे बच्चों पाठ 14 बीज यात्रा। ठीक है, थैंक यू बच्चों।